अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था फिजियोलॉजी का ब्लड। इसमें हमने अनीमिया का टॉपिक स्टार्ट किया था। अनीमिया बेसिकली क्या होता है? द डिक्रीज लेवल इन ब्लड को हम अनीमिया कहते हैं। जब बॉडी में ब्लड का लेवल या एचबी का लेवल डिक्रीज हो जाए तो वो किस तरफ चला जाता है? पेशेंट इज कंसिडर्ड टू बी अनीमिक पेशेंट। अच्छा, अब इसमें हमारे पास है हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक नाम से इंडिकेशन हो रही है, यानी कि आरबीसीज की बात कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है द ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज को हम क्या कहते हैं? हीमोलाइटिक अनीमिया कहते हैं। इसमें पहली चीज तो बताई हुई है, रप्चरिंग सेल्स हो जाते हैं। आरबीसी के जो सेल्स हैं वो बिल्कुल रप्चर्ड हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा? एचबी जो है वो रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हमें डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज वगैरह जो है वो नजर आ रही होती हैं सेल्स में। जैसे जो हमारा सेल है वो फ्रेजाइल हो जाता है, ठीक है, आरबीसी का। इसके अलावा आरबीसी का जो नंबर है वो, लेकिन इस पूरी कंडीशन में ना आरबीसी का नंबर नॉर्मल ही रहता है, शो हो रहा होता है। बट क्या होता है, एक पेशेंट हमारा जो होता है वो अनीमिया कॉज कर रहा होता है, या हमारा जो पेशेंट है इट इज कंसिडर्ड टू बी हिमोलाइटिक अनीमिया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास उन्होंने कुछ कॉजेज बताए हैं, जैसे इंट्राकॉर्पसुलर एबनॉर्मेलिटीज। इसमें उसने हमें कुछ कंडीशंस बताई हुई है, जैसे सिकल सेल अनीमिया है, थैलेसीमिया का पेशेंट होता है, तो वो सारे किस में आता है? इंट्रा यानी के अंदर वाले पेशेंट में। एक्स्ट्रा का मतलब है इसके अलावा हमें बजाहिर जो है या बाहर हमें क्या नजर आ रहा होता है? बाहर हमें नजर आ रहा होता है ऑटो इम्यून डिजीजेज है बेसिकली ये सारी। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट इज कंसिडर्ड टू बी मलेरिया। इसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी आ गई। उसके अलावा हमारे पास इरेथ्रोब्लास्टिक स्टेटोलिस, ये भी हमारे कंडीशन जो है इरेथ्रोसाइट्स का डिक्रीज लेवल जो है हमें नजर आ रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास मिसलेनियस ड्रग्स में हम ये कह सकते हैं ड्रग्स डैमेजिंग टू बी आरबीसीज। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरस्प्लेनिज्म। इसके अलावा हम देख लेते हैं बुक में हमें क्या बता रहा है। इन दिस कंडीशन अनीमिया देयर इज अ रप्चरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, पहली चीज क्या कह रहा है? रेड ब्लड सेल्स की रप्चरिंग हो रही है और किसकी इंक्रीज हो रही है? रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन। डिफरेंट अनीमिया देयर इज अ अर्ली रप्चरिंग ऑफ सेल्स एंड रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन। डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज ऑफ आरबीसीज व्हिच आर हेरिडिटरी और एक्वायर्ड। अब इसमें दोनों चीजें आ गई हैं। हेरिडिटरी कुछ इनहेरिटेंस के तौर पर भी हो सकती है, या कुछ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी आ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा जो सेल हो रहा है वो फ्रेजाइल हो रहा है, जिसकी वजह से वो इजीली रप्चर्ड हो जाएगा। इवन दो द नंबर ऑफ आरबीसी इज कम्प्लीटली नॉर्मल, लेकिन हमें टोटल कंडीशन में पता नहीं चलेगा। हमारा जो आरबीसी का नंबर होगा वो नॉर्मल ही रहेगा। देर लाइफ इज सो शॉर्ट सो इट कॉजेज द अनीमिया। उसके बाद क्या होगा? जो उसकी लाइफ होगी ना सेल की, वो शॉर्ट हो जाएगी। जैसे लाइफ सेल की शॉर्ट होगी वो हमारा पेशेंट इज कंसिडर टू बी अनीमिक पेशेंट। इस तरीके से जो है हमारे पास ये दिखाया हुआ भी है, बल्कि अगर आपको नजर आ रहा हो कि नॉर्मल सेल, स्फेरिकल सेल, फिर ओवर सेल, और फिर सिकल सेल अनीमिया में किस तरीके से हमारा जो पेशेंट है वो हिमोलाइटिक अनीमिया की तरफ पेशेंट जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है। और ये क्या है? इसको शॉर्टवर्ड में हम जा सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी क्लास। तो क्लास ये जो था हमारा हिमोलाइटिक अनीमिया का जो टॉपिक है वो कवर हो गया। थैंक यू सो मच क्लास।